नमस्कार। जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी देश के लोकप्रिय स्नैक्स समोसे पर। समोसे पे और मैं आज आपके साथ चर्चा क्यों कर रही हूँ, इसका कारण है कि अब समोसे के स्टैंडर्ड को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। उसके लिए चर्चा छिड़ गई है, नई बहस छिड़ गई है कि समोसे का जो देश भर में एक लोकप्रिय स्नैक्स है, नाश्ता है, और देश का शायद ही कोई कोना होगा जो समोसे से परिचित नहीं होगा। लेकिन कहीं पर समोसा छोटा मिलता है, कहीं पे बड़ा मिलता है। समोसे का मतलब एक स्टैंडर्ड नहीं है। तो ये एक सवाल उठा है संसद में कि समोसे का एक स्टैंडर्ड जो है वो होना चाहिए, उसका एक स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए, उसकी एक गुणवत्ता होनी चाहिए, उसके मानक होने चाहिए। तो ये जब सवाल संसद में उठा है, इसीलिए मैं आज आपके साथ इस पर चर्चा कर रही हूँ। तो हमारी चर्चा का विषय है आज समोसा, कि क्या समोसे का आकार यानी साइज और उसकी गुणवत्ता के मानक तय होंगे? क्या यही बातें कही जा रही हैं, इसी की मांग हो रही है? तो आज का विषय यही है कि समोसे का साइज जो है और उसके मानक हैं, उसको तय करने के लिए और उसके बारे में उपभोक्ता के क्या अधिकार हैं, इस संबंध में क्या कानून होना चाहिए, यही आज हमारा विषय है। तो ये विषय कहाँ से उठा? आज की तारीख में आजकल ये समोसे के साइज को लेकर के घमासान या बहस क्यों छिड़ गई है? इसका ओरिजिन हुआ है संसद में। भाजपा सांसद रवि किशन ने संसद में बहस के दौरान अपना ये जो मुद्दा रखा, उसमें समोसे की बात चलाई। उन्होंने कहा कि हमारे देश में जैसे हजारों ढाबे हैं, वहाँ पर भोजन मिलता है आपको, लेकिन वहाँ पर भोजन के कोई ऐसे मानक नहीं है जो कि एक सा भोजन परोसा जाए आपको। जैसे किसी ने कहा कि एक प्लेट दाल दीजिए, दाल तड़का मांगी और एक प्लेट दाल तड़का दी गई उसको, तो एक ढाबे में उसका दाम 100 रुपए होगा और वो हो सकता है एक छोटी सी कटोरी में दाल दे दी जाए आपको, और उसी के बाद आप दूसरे ढाबे में जब वो दाल तड़का खाने जाते हैं तो हो सकता है उसका दाम 120 रुपए हो और उसकी प्लेट का साइज थोड़ा बढ़ गया हो। तो यानी कि आप दाल तड़का एक प्लेट जब मांगते हैं तो उसमें कोई समानता नहीं कि एक प्लेट में इतनी ही दाल दी जाएगी और इतनी जरूर दी जाएगी। और इसी बीच उन्होंने उदाहरण दिया समोसे का। उन्होंने कहा कि हमारे देश में जो समोसा है, जो सब जगह मिलता है और एक लोकप्रिय स्नैक्स भी है समोसा, वो कहीं छोटा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। आप अलग अलग जगह जाइए, थोड़ी सी दूर पे समोसे का साइज और वो सब बदल जाता है। तो कहने का मतलब रवि किशन जी ने जो मुद्दा उठाया संसद में, वो काफी गंभीर मुद्दा था। उन्होंने ये कहा कि जो खाद्य वस्तुएं हैं, जो स्नैक्स, ये वहाँ की खाद्य वस्तुओं की बात कर रहे हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है। यानी अगर आप 5 स्टार में कोई चीज खाते हैं, उसका दाम, उसके मानक, उसकी गुणवत्ता बिल्कुल अलग होती है। जबकि आप किसी स्थानीय ढाबे में वही चीजें खाने जाते हैं, चाहे वो समोसा खाएं, चाहे वो दाल फ्राई खाएं आप, तो उसकी स्टैंडर्ड, उसके मानक, उसकी क्वांटिटी वो बिल्कुल अलग होती है। तो रवि किशन जी ने जो संसद में मुद्दा उठाया, उन्होंने समोसे के साइज यानी उसका आकार और उसकी आकार का मतलब हो गया क्वांटिटी, और उसकी गुणवत्ता, स्टैंडर्ड क्या है। एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक स्तर होना चाहिए और इसके लिए कुछ मानक तय किए जाएं, इस पर उन्होंने संसद में जोर दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत सी चीज़ों पर ध्यान दिया है, लेकिन ये पहलू अभी भी अछूता रह गया है। यानी उन्होंने, रवि किशन जी ने इस बात की ज़रूरत बताई कि जो ये खाद्य पदार्थ हैं, जो ढाबों में मिलते हैं, जो जगह जगह छोटी छोटी दुकानें, रेस्टोरेंट में हमें स्नैक्स मिलते हैं, हम खाना खाते हैं वहां पर, उनका एक गुणवत्ता मतलब क्वांटिटी और क्वालिटी का एक स्तर होना चाहिए और उसके बारे में नियम कानून जरूर लागू किए जाने चाहिए। ऐसा उनकी डिमांड थी। उन्होंने ये बात अपनी संसद में रखी। इससे एक नई बहस छिड़ गई है और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है
कि खाने की जो भी चीज़ हम खा रहे हैं, चाहे वो हम स्थानीय दुकान से ले रहे हों, चाहे हम ब्रांडेड चीज़ ले रहे हों। अब जैसे ब्रांडेड चीज़ आप लेने जाते हैं, मान लीजिए आप समोसे की ही बात करते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर आप पैकेट बंद में किसी ब्रांडेड समोसे को लेते हैं, जैसे छोटे वाले समोसे आजकल पैक्ड भी मिलते हैं, ब्रांडेड कंपनियां जो हैं उन्होंने समोसे निकाल दिए हैं जो पैक्ड मिलते हैं, जो आप काफ़ी दिन तक रख के भी खा सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो मसाला भरा जाता है वो बहुत भूंज करके, ताकि वो थोड़े दिन तक स्टोरेज बना रहे। तो अगर वो आप खरीदते हैं, उसमें लिखा रहता है कि ये 1 किलो का पैकेट है, ये 400 ग्राम का पैकेट है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी क्वांटिटी क्या है, इसमें पोषक तत्व कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। जबकि आप वही समोसा जो गरम गरम हम लोग ट्रेडिशनल खाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, किसी हलवाई की दुकान पर जा कर के, तो वहाँ पर ऐसे कोई गुणवत्ता मानक नहीं होते हैं। वहाँ पर आपको समोसा मिलेगा, किसी दुकान पे बड़ा मिल सकता है, किसी पे छोटा मिल सकता है, किसी दुकान के समोसे में मसाला बिल्कुल अलग होगा तो दूसरी जगह शायद वो हल्के मसाले का मिल जाए। तो अलग अलग चीज़ें, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो जो बात उठ रही है वो बात अब ये उठ रही है कि अगर ये भारत का एक लोकप्रिय स्नैक्स है, तो उसके लिए अगर इसका मानक तय होंगे, एक स्टैंडर्ड होगा, तो इस समय ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। आप अपनी चीज को ग्लोबली जो है वो प्रसारित कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि समोसे को ग्लोबली जाना नहीं जाता, वो इंडिया के स्नैक्स जाना जाता है, लेकिन एक आप ब्रांड की तरह उसको पेश कर सकते हैं, इस ओर उन्होंने ध्यान दिलाया है और ये अवश्य ही होना चाहिए। दूसरी चीज जो इस चर्चा में महत्वपूर्ण है वो ये है कि उपभोक्ता का अधिकार। उपभोक्ता जो है वो अभी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों ही आपको याद होगा, जब कांवड़ यात्रा मार्ग पर रेस्टोरेंट में दुकान मालिकों के नाम लिखने या वहाँ वेज फूड ही मिलने की बात की चर्चा जो चल रही थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उपभोक्ता राजा होता है, कंज्यूमर इज द किंग। तो अगर उपभोक्ता राजा है, कोई व्यक्ति पैसे दे करके कोई चीज खरीद रहा है, तो उसको ये जानने का हक है कि अगर वो इतने पैसे देगा तो उसे कितना सामान मिलेगा, यानी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों जानने का उसका अधिकार है। तो इस अधिकार को देखते हुए भी जो इस तरह के स्नैक्स हैं, चाहे वो समोसा हो या कोई भी स्नैक्स हो, जो खुली दुकान में, होटलों में, छोटे रेस्टोरेंट्स में मिलता है, उनकी गुणवत्ता और उनका एक स्टैंडर्ड, एक मानक उसके तय होने चाहिए। हालांकि हम आपको बताते चले कि अभी भी जो खाद्य सुरक्षा विभाग है वो कभी भी, कहीं भी, किसी भी रेस्टोरेंट में, होटल में, यहाँ तक कि जो खाने के छोटे छोटे खोखे भी हैं, वहाँ जाकर के खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता चेक कर सकते हैं और करते भी हैं। और उसके सैंपल में अगर किसी भी तरीके की खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता में कमी पाई जाती है तो ये एक दंडनीय अपराध है, उस पर जुर्माना लगता है, उस पर केस भी हो सकता है। तो ये अभी नियम कानून है। लेकिन जो रविकिशन जी ने बात संसद में उठाई है वो बात ये है कि अगर हम 10 रुपए का समोसा खरीदते हैं तो वो 10 रुपए का समोसा हमें कितना बड़ा मिलेगा ये भी तय होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं पर 10 रुपए का समोसे का साइज इतना सा है और कहीं पर 10 रुपए के समोसे का साइज इतना बड़ा है। तो एक तो पैसा, कितने पैसे पर कितनी चीज मिलेगी हमें, ये तय होना चाहिए। इसका एक स्टैंडर्ड मानक तय किए जाए। साइज के भी, यानी क्वांटिटी, साइज का मतलब सीधा सीधा क्वांटिटी से है और क्वांटिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो आप पैकेट बंद खाद्य पदार्थ लेते हैं उसमें आप हमेशा देखेंगे क्वांटिटी लिखी जाती है। और अगर आप इस चीज पर ध्यान देने की स्वभाव है, आपका आदत है, तो आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि जो पैकेट बंद कोई पदार्थ आप ले रहे हैं उसमें पहले क्वांटिटी ज़्यादा होती थी, अब थोड़ी सी कम कर दी है, क्योंकि कंपनियां जो हैं वो मूल्य को अपने एडजस्ट करने के लिए, यानी महंगाई के हिसाब से लागत बढ़ जाती है और कई बार वो मूल्य नहीं बढ़ा पाती हैं क्योंकि चीज़
फिर शायद उपभोक्ता उसको ना लें, तो वो बहुत थोड़ा सा अंतर क्वांटिटी में कर देती हैं। तो अगर आप पैकेट पढ़ेंगे तो आप पहले के पैकेट पढ़ते होंगे, अभी का वही चीज़ का पैकेट पढ़ेंगे तो ये अंतर आपको समझ आ जाएगा। तो क्वांटिटी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है और इसी की चर्चा अब शुरू हो गई है कि जो क्वांटिटी है और क्वालिटी है खाद्य पदार्थों की, उस पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि रविकिशन जी ने ढाबे में मिलने वाले खाने पे भी कहा है कि एक प्लेट दाल या एक प्लेट सब्जी जो है उसका भी मानक तय होना चाहिए कि एक प्लेट का मतलब कितनी क्वांटिटी है। यहाँ भी क्वांटिटी की बात आई है। तो अब ये जो नई बहस छिड़ी है और जो संसद में सवाल उठा है, तो ये देखने वाली बात होगी। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी चीज़ें ठीक की हैं और इस पर ध्यान नहीं गया है, तो क्या सरकार का ध्यान इस ओर आता है और इस बारे में कोई नियम कानून बनते हैं, क्योंकि ये नियम कानून जो है वो समय की ज़रूरत है। एक स्टैंडर्ड अवश्य ही तय होना चाहिए खाद्य पदार्थ का, ये उपभोक्ता का भी अधिकार है, क्योंकि जो व्यक्ति खा रहा है, एक तो वो शुद्ध उसको मिलनी चाहिए चीज़, दूसरे उसको उसकी मात्रा पता होनी चाहिए, और तीसरी चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है जो है वो है मूल्य। एक मूल्य भी मॉडरेट होना चाहिए कि इतनी क्वांटिटी का अगर आपको 100 ग्राम के वेट का समोसा होगा तो उसका दाम इतना होगा, और अगर उसका वेट 150 ग्राम है तो उसका दाम इतना होगा। ये भी तय होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड मानक जो है वो आज की ज़रूरत बन गए हैं और इसी की मांग उठने लगी है। ये चर्चा महत्वपूर्ण थी क्योंकि बात समोसे की है, तो समोसे को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने आज आपके साथ इस पर चर्चा की। तो अब आगे देखना होगा कि क्या होता है, इस पर सरकार कितना ध्यान देती है, कोई नियम कानून लाती है या ये बात आई गई हो जाती है, ये अब हमें आगे पता चलेगा, भविष्य में पता चलेगा। तो आज बस इतना ही। फिर कुछ समोसे पे अगर मानक तय हुए तो मैं फिर आपके सामने आऊंगी इस पर चर्चा करने के लिए। आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।